नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर यूपी एटीएस ने धर्मांतरण के आरोपी को पकड़ा है। 50,000 का इनामी जमालुद्दीन गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का साथी नीतू उर्फ नसरीन भी गिरफ्तार हुआ है। यूपी एटीएस ने बलरामपुर से गिरफ्तार किया है। प्रेम जाल में फंसाकर नाबालिगों का धर्मांतरण कराया था। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। यूपी एटीएस ने बलरामपुर से इसको गिरफ्तार किया है। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन अब स्वयं को हजरत जलालुद्दीन पीर बाबा के नाम से प्रचारित कर रखा था और उतरौला कस्बा जनपद बलरामपुर में इसका बेस है। इसके बारे में एसटीएफ को जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये काफ़ी लंबा नेटवर्क अवैध धर्मांतरण का इसके द्वारा चलाया जा रहा है। गहन जांच के बाद ये जानकारी हुई कि इसके द्वारा अपने एजेंट्स के माध्यम से प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता है। इसके अलावा कई अन्य माइनर लड़कियों का भी धर्मांतरण कराया गया। इस गैंग द्वारा 40 से अधिक अकाउंट्स में 100 करोड़ से ज़्यादा की विदेशी फंडिंग प्राप्त हुई, जो ज़्यादातर गल्फ कंट्रीज से आई है। इन सब का इस्तेमाल इनके द्वारा धर्मांतरण के लिए किया जा रहा था। ये भी जानकारी हुई कि जो भी व्यक्ति इनका विरोध करता था उसके विरुद्ध लोकल कोर्ट्स में अथवा जनपदीय पुलिस में ये विभिन्न धारा में मुकदमा कायम करवा दिया करते थे अपने एजेंट्स के माध्यम से और उन्हें दबाव में ले लेते थे। ये सभी जानकारी होने पर एसटीएफ द्वारा एक केस पंजीकृत कराया गया जिसकी इन्वेस्टिगेशन एटीएस द्वारा की जा रही है। आज इस गैंग के मुख्य अभियुक्त छांगुर बाबा की गिरफ्तारी भी हो गई है। बलिया के सिकंदरपुर में जर्जर सड़क से परेशान लोगों ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन कर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर धान की रोपाई की। प्रदर्शनकारियों में कांग्रेस नेता भी शामिल थे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सिकंदरपुर से थाने को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग खस्ताहाल है। मरम्मत के लिए जिम्मेदार महकमे से कई बार गुहार लगा चुके हैं मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। सड़क चलने लायक नहीं है, इसलिए धान की रोपाई की गई है। पंडित ढाबा विवाद के बाद मुजफ्फरनगर में हालात कुछ बदल गए हैं। मुस्लिम ढाबा मालिकों ने खाना बनाने के लिए हिंदू समाज के कारीगरों को रखा है। हाईवे पर मौजूद ढाबों के ताजा हालात जानने ग्राउंड जीरो की स्थिति को समझने न्यूज 18 की टीम पहुंची। क्या स्थिति है ग्राउंड जीरो पर, यह देखिए। हाईवे पर मौजूद हूं और मेरी मौजूदगी इस वक्त कादिर रेस्टोरेंट पर है। कादिर रेस्टोरेंट ये दिल्ली देहरादून हरिद्वार को जाने वाला NH58 हाईवे है, वहीं पर ये मौजूद है। हालांकि इसकी बराबर में और भी कई ऐसे रेस्टोरेंट हैं जिनमें चाय पकौड़े और खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो मिलती हैं और हाईवे से आने वाले और गुजरने वाले जो लोग हैं वो यहाँ रुक कर जाते हैं। अब जब हाईवे पर यहाँ लोग रुक कर जाते हैं, चूँकि हिंदू और मुसलमान दोनों के ही यहाँ पर ढाबे हैं, दोनों की ही चाय की दुकान और कैंटीन है, तो ऐसे में ये जानना चाहूँगा यहाँ पर मौजूद लोगों से, क्या वो नाम पढ़ने के बाद खाना खाने या चाय पीने जाते हैं या फिर वो इत्तेफाकन ऐसे ही चले जाते हैं? भैया आपका नाम? अमान। अमान, आप यहाँ आए हैं तो सिर्फ क्या इसलिए आए हैं कि कादिर रेस्टोरेंट है? नहीं, फिर इसका टेस्ट अच्छा है, सब चीज़ अच्छी है। नाम से कोई इसका इंक्लूडमेंट नहीं है, नाम से कोई रिवीलमेंट नहीं है इसका। तो फिर क्यों पहुँचे आप? बस पसंद है, टेस्ट की वजह से। जी, तो टेस्ट की वजह से पहुँचे हैं। आपका क्या नाम है? सर नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र त्यागी है सर। वीरेंद्र जी, आप कहाँ से हैं? मैं जिला सहारनपुर से सर। सहारनपुर से फिर आप यहाँ कादिर रेस्टोरेंट पर पहुँचे हैं। बहुत अच्छा बनता है, यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पे ज़्यादातर सारे मोमडन के हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है भाई, बढ़िया खाना मिलता है कहीं भी जाओ आप। तो विवाद तो इसी बात को लेकर छिड़ाया है कि ये तो लोगों का है, जैसे कह नहीं सकते, ये तो राजनीति के मामले में हम नहीं कुछ भी बोल सकते सर, क्योंकि ये तो राजनीतिक मुद्दे हैं। तो ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, सारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सारे भाई एक साथ रहते हैं, हमको दिक्कत नहीं आती, हमें कभी नहीं आई। कादिर रेस्टोरेंट की पड़ताल के बाद न्यूज 18 की टीम पहुंची लजीज होटल। मुस्लिम होटल के इस मालिक होटल पर भी हिंदू कारीगर काम करते दिखे। हम बात करेंगे यहीं के एक कर्मचारी से
जो कि हिंदू हैं, जबकि ये होटल एक मुस्लिम व्यक्ति का है, लजीज फैमिली रेस्टोरेंट, मगर यहाँ के जो कारीगर हैं वो हिंदू हैं। आपका नाम? संतोष गुप्ता। गुप्ता जी, आप यहाँ ढाबे पे काम कर रहे हैं, जबकि ये ढाबा रेस्टोरेंट जो है ये तो मुस्लिम का है, कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। अगर समस्या होती तो हम यहाँ पे क्यों आते फिर काम करने। तो जो यहाँ पर खाने वाले लोग आते हैं, जो ग्राहक आते हैं, वो हिंदू ही आते हैं मुसलमान भी? नहीं, टोटल आते हैं, तो ऑल टोटल आते हैं, हिंदू मुस्लिम सब आते हैं जी। तो क्या इस रेस्टोरेंट पर आपको रखने का मकसद ये है कि जैसा भाई मुस्लिम ओनर हो गए, आप कर्मचारी हैं, तो आप हिंदू हो गए, तो इनकी जो ग्राहक हैं हिंदू ग्राहक भी बढ़ने लगे, खरीदारी ज़्यादा हो जाए, इसलिए रखा है? नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारे टैलेंट को देख के, हमारे हुनर को देख के रखा हुआ है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं हिंदू हूँ और ये मुसलमान है, तो इसमें कोई वो नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ कुछ नहीं है। जो है वो हमारे हुनर का है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, हम तो दिल्ली के रहने वाले अच्छा, हैं। दिल्ली से आपको यहाँ बुलाया है, आप हुनर पे आपको बुलाया है, यानी कि धर्म के हिसाब से आपको नहीं रखा हुआ? नहीं, यहाँ कोई धर्म का इशू ही नहीं है जी, यहाँ पे तो और सब। जो मुस्लिम लोग आते हैं खाने के लिए, वो सोचते नहीं, कहते नहीं आपसे कि भाई हिंदू के हाथ का बन के खा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। बरेली में कावड़ यात्रा निकालने से पहले विरोध शुरू हो गया है। कावड़ यात्रा रूट को लेकर आईएमसी और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। थाना बारादरी के जोगी नवादा गांव के रास्ते कावड़ यात्रा निकालने का विरोध जताया गया। इस रूट को लेकर 2 साल पहले भी कावड़ यात्रा निकालने को लेकर बवाल हुआ था। प्रदर्शनकारियों ने जोगी नवादा इलाके से कावड़ न निकालने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन पर भी बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उधर बरेली के पुलिस अधिकारी जोगी नवादा के रास्ते विवाद को सुलझा लेने का दावा कर रहे हैं। बरेली पुलिस प्रशासन अवहेलना कर रही है कि जो लोग पिछले 3 साल से कोशिश में है कि नई परंपरा डाल दी जाए, आज से 3 साल पहले भी। क्या परंपरा क्या है? नहीं, ऐसा है, एक रास्ता है, जो रास्ता उनकी है कावड़ निकालने की, वो उसको हटा के वो रास्ता जो सिर्फ मुस्लिम एरिया में जाती है, मस्जिद के सामने से जाती है, उसमें एडमेंट है पिछले 3 साल से कि हम इधर से निकलें। आज से 3 साल पहले भी यही उन्होंने कोशिश करी। उस वक्त के कप्तान सेकुलर था, उस शख्स ने अब उन्हें किसी भी सूरत से नई परंपरा डालने के लिए इजाजत नहीं दी। स्थानीय 2 पक्षों के मध्य कई दिनों से मतभिन्नता की स्थिति थी। श्रीमान जिलाधिकारी व श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के निर्देशन में दोनों पक्षों के बीच लगातार वार्ता स्थापित कराई गई, कई बैठकें कराई गईं। फलस्वरूप दिनांक 4 जुलाई को दोनों पक्षों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए एक मत होकर लिखित सहमति जताई है व जोगी नवादा में आयोजन शांति व सद्भावना पूर्वक संपन्न कराएंगे। इस सकारात्मक पहल के लिए सभी स्थानीय संभ्रांत व्यक्ति बधाई व धन्यवाद के पात्र हैं। कांवड़ रूट पर पहचान को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग और औषधि प्रशासन विभाग ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अब दुकानदारों को अपना नाम लिखना जरूरी नहीं होगा, बल्कि सिर्फ दुकान का नाम लिखकर संचालन कर सकते हैं। लाइसेंस नंबर, दुकान का नाम, पता, मोबाइल नंबर समेत जरूरी डिटेल्स दुकान के नाम के साथ दे सकते हैं। इस फॉर्म में टोल फ्री नंबर और फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप के तहत QR कोड लगा है, जिससे अगर कोई चाहे तो व्यक्तिगत तौर पर जानकारी ले सकता है। बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस दौरान कावड़ रूट पर लगने वाले मुस्लिम दुकानदारों से अपील की कि अपनी पहचान न छुपाएं। वहीं नेम प्लेट को लेकर तौकीर रजा ने कावड़ यात्रा को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि कुछ लोग नफरत का माहौल बनाकर जहर घोलने का काम कर रहे हैं। मौलाना ने यह भी कहा कि मुसलमान जिस दिन हैसियत में होगा उस दिन न तो उसकी पैंट उतारी जाएगी और न ही कोई उससे पहचान पूछेगा। नेम प्लेट की बात आई है, अगरचे उन्होंने नेम प्लेट की बात नफ़रत की बुनियाद पे की है कि मुसलमान की पहचान होनी चाहिए। मैं ये बात पहले से कहता रहा हूँ कि मुसलमानों को अपनी शनाख्त के साथ रहना चाहिए। मुसलमान जो अपनी शनाख्त छुपाता है उसकी वजह से ये तमाम दिक्कतें आती है कि नेम प्लेट लगानी होगी और ये करना होगा। मुसलमान को अगर कोई कारोबार कर रहा है, सब्ज़ी बेच रहा है, फल बेच रहा है, ठेला लगा रहा है, तो अपनी शनाख्त क्यों छुपा रहा है?
अपनी शनाख्त छुपाने का मतलब ये है कि आप गर्व से ये नहीं कह रहे हो कि हम मुसलमान हैं। कांवड़ यात्रा के लिए गाजियाबाद तैयार है। मुरादनगर गंगनहर को छोटा हरिद्वार भी कहा जाता है। कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों कांवड़िये यहां पर रुकते हैं। गंगनहर पर कांवड़ियों के नहाने की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा को लेकर गंगनहर पर पीएससी की टीम भी तैनात है। बाद के मुरादनगर स्थित गंग नहर पर मौजूद है, जिसे छोटा हरिद्वार भी कहा जाता है। ऐसे में लाखों की संख्या में कांवड़िया पहुंचते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर जो पुलिस प्रशासन है वह बेहद ही अलर्ट है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्नान कर रहे हैं जो आम नागरिक हैं या कांवड़िया है, यहाँ पर पहुंचते हैं। उनकी सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी है। ये हम बात करते हैं कि रेस्क्यू करने के लिए अगर कोई कांवड़िया डूबता है या कोई आम नागरिक हादसों का शिकार होता है तो उनकी सुरक्षा के लिए बटालियन तैनात की गई है। जो 41वीं वाहिनी ये पीएससी है यहाँ पर तैनात की गई है। किस तरह से आप रेस्क्यू करते हैं लगातार और कितनी बार आप राउटिंग करते हैं? नमस्कार, मेरा नाम आशीष कतरिया, मैं 41 बटालियन गाजियाबाद से यहाँ नियुक्त हूँ। अभी हमारी सुरक्षा कांवड़ियों के लिए एवं जो यहाँ पे जन सैलाब आता नहाने के लिए उनकी सुरक्षा के लिए लगाई गई है। यहाँ पे अभी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे नगर निगम ने बैरिकेटिंग्स कर रखी है, इनसे आगे आना मना है। लेकिन जो भी बाई चांस आ जाता, पैर फिसल जाता है या कोई शरारती तत्व आगे आता है तो हम उसे रोकते हैं। जब कांवड़ियों की संख्या बढ़ने लगेगी उन्हें किस तरह अलर्ट किया जाएगा? हालांकि भीड़ बहुत होती है, आपको भी पता है, जब कांवड़ शुरू हो जाती है कांवड़िया बहुत संख्या में आ जाते हैं तो उन्हें किस तरह सचेत किया जाता है? कांवड़िया ज्यादा संख्या में आ जाते हैं तो हमारा भी एक प्लाटून यहाँ नियुक्त हो जाता है उसी संख्या के अनुसार उनसे डील करने के लिए। और यहाँ पे लाउड स्पीकर के द्वारा उन्हें सचेत किया जाता है कि पानी गहरा है एवं बार बार गश्त करके और सेफ्टी इक्विपमेंट्स का प्रयोग करके हम उन्हें बचाते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। यूपी के लोग अखिलेश यादव की कथनी करनी को दोनों को समझते हैं। 2027 का सपना इनका पूरा नहीं होने वाला है। खनन के मामले में इनकी सरकार में रोज बदलते थे मंत्री, आज जंगलों पर कब्जे करने की हिम्मत किसी की नहीं है। हमारी सरकार ने वन माफिया, भू माफिया पर कार्रवाई की है। जी जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं वो उत्तर प्रदेश के लोगों को छोटी याददाश्त वाला समझते हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में सोचते हैं कभी भी उन्हें गुमराह कर लेंगे। उत्तर प्रदेश के लोग समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी को अच्छी तरह समझते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया ये बताएं कि 12 से 17 में जब उनकी सरकार थी तो उत्तर प्रदेश को अपराध, भ्रष्टाचार और परिवारवाद को धरातल पर उतारते हुए उसे अंगीकार करने का काम किया था। चारों तरफ भ्रष्टाचार का, भाई भतीजावाद का, अराजकता का, कानून व्यवस्था के भंजक लोगों का बोलबाला था। जेपीएनआईसी को लेकर सियासी संग्राम जारी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि जेपीएनआईसी को एलडीए को देना सोची समझी साजिश है। अगर सरकार को जेपीएनआईसी बेचना ही है तो हम समाजवादी लोग लेने के लिए तैयार हैं। मैं एक बार फिर दोहराता हूं आपके सामने कि अगर बेचना ही है तो हम समाजवादी लोग लेने के लिए। प्रतापगढ़ में मुहर्रम को देखते हुए प्रशासन ने पूर्व कैबिनेट मंत्री कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह समेत 13 लोगों को 40 घंटे के लिए नजरबंद कर दिया है। अपराध निरीक्षक संजय सिंह ने भदोही कोठी पहुंचकर नजरबंदी की नोटिस चस्पा की। बता दें कि पिछले कई सालों से मुहर्रम को लेकर नजरबंद की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, कुंडा में मुहर्रम को लेकर के हम लोग लगातार विजिट भी कर रहे हैं। मैंने और कप्तान साहब ने भी वहां पे विजिट किया है। पर्याप्त मात्रा में बाहर से फोर्स भी हम लोगों को मिल रही है। उसका भी डिप्लॉयमेंट सारे जुलूसों के साथ और जो भी संवेदनशील स्थान है वहां पे किया जा रहा है। प्रिकॉशनरी तौर पे उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। ये प्रत्येक वर्ष होता है, तो इसीलिए कोई भी अप्रिय स्थिति ना उत्पन्न हो, इसके लिए हम लोगों ने प्रिकॉशनरी तौर पे ऐसा किया है। जहां तक मुहर्रम के विषय में जनपद में पुलिस और प्रशासन की तैयारी का प्रश्न है, हम लोगों ने जो भी शांति समिति की बैठकें थी वो सारी आयोजित कराई हैं।
इसमें जैसा आपने बताया प्रत्येक वर्ष यह कार्रवाई की जाती है और इसके अलावा वहाँ भी त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में फोर्स डिप्लॉय की गई है और सीसीटीवी, ड्रोन और वीडियोग्राफी के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से पर्याप्त निगरानी की जा रही है। अखिल भारतीय संत समिति ने 31 अक्टूबर को हिंदू आचार संहिता को सार्वजनिक करने का ऐलान किया है। बता दें कि महाकुंभ में हिंदू आचार संहिता पर मोहर लगी थी। काशी विद्वत परिषद, गंगा महासभा, अखिल भारतीय संत समिति ने हिंदू आचार संहिता को तैयार किया है। हिंदू आचार संहिता में दलितों को भी पूजा कराने का अधिकार दिया गया है। हिंदू आचार संहिता व्यवस्थित हो चुकी है और संस्कृति संसद जिसका आयोजन भले गंगा महासभा करती है, परंतु उसके साथ विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, श्री काशी विद्वत परिषद जैसे संगठन भी जुड़े होते हैं। तो सभी मिलकर के आगामी 31 अक्टूबर 1-2 नवंबर को काशी में प्रस्तावित संस्कृति संसद में इस आचार संहिता को सार्वजनिक कर देंगे सामान्य हिंदू के लिए। गौतम बुद्ध नगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सरकारी स्कूलों को गाय के गोबर से बने पेंट से पुताई का आदेश जारी किया है। सरकारी स्कूलों समेत सरकारी भवनों को गाय के गोबर से बने पेंट से पुताई का आदेश दिया गया है। नगर के बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से एक आदेश पारित किया गया है जिसमें निर्देशन दिए गए हैं साफ तौर पे कि गौतम बुद्ध नगर में जो भी सरकारी स्कूल हैं या अन्य सरकारी भवन हैं उनको गाय के गोबर से जो बना पेंट है उससे पेंट किया जाए। और अब ये जो पत्र है यानी जो आदेश दिया गया है वो पत्र अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल हो रहा है। इस वक्त हम बेसिक शिक्षा अधिकारी के जो सरकारी कार्यालय वहाँ पर मौजूद है और आपको बता दें जो भी तमाम सरकारी कार्यालय हैं, फिर चाहे वो सरकारी स्कूल हो या सरकारी भवन हो, चाहे बेसिक शिक्षा अधिकारी हो, विकास भवन हो या डीएम का जिला कलेक्ट्रेट हो, तमाम ऐसे भवनों को जो गाय का गोबर है उससे जो पेंट बनता है उसको पेंट करने, रंगाई पुताई के लिए निर्देशित किया गया। हालांकि अब ये जो पत्र है ये तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग लगातार इस आदेश की निंदा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बेसिक शिक्षा अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने से बचे दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, ग्रेटर नोएडा। बरेली के रामगंगा नगर कॉलोनी में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। महिला अपने पति से विवाद के बाद अलग रह रही थी, लेकिन जान पहचान के एक मुस्लिम युवक ने मदद का आश्वासन देकर हिंदू महिला को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और करीब 1.5 साल तक महिला के साथ रहा। जब महिला से उसका मन भर गया तो उसने महिला के 4 साल के बेटे के सामने उसकी गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी और फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने हत्या के आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार करने के लिए 3 टीमों को लगाया है। तथा इसके पति से अनबन रहती थी, जिसके कारण ये बिथली चैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आवासित थी और एक आसिफ उर्फ गुड्डू नाम के एक प्रेमी जो कि स्वयं विवाहित है उसके साथ रहती थी। इनके बीच में लगातार अनबन होती रहती थी और इसी अनबन के कारण दिनांक 4 जुलाई 2025 को प्रातःकाल इस आसिफ उर्फ गुड्डू ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और फरार हो गया। इस सूचना पर तत्काल मुकदमा अपराध संख्या 326/25 अंतर्गत धारा 103(1) BNS दर्ज किया गया है। प्रतापगढ़ में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर राज वर्मा हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या में शामिल 2 शिवम सहित 2 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस के अनुसार राज वर्मा की हत्या उसके दोस्त शिवम ने की थी। राज वर्मा का पड़ोसी दोस्त की बहन के साथ 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोस्त के मामा का लड़का अवधेश गिरी कई बार राज वर्मा को मना भी किया। करीब 20 दिन पहले दोस्त की पत्नी प्रेमी जोड़े को एक साथ देख लिया। राज को फटकार लगाई तो वो जान से मारने की धमकी देने लगा। इसके बाद शिवम ने अपने मामा के लड़के अवधेश के साथ मिलकर शराब पार्टी के दौरान राज की हत्या कर दी। ये जो फोरेंसिक टीम है और जो सर्विलांस और सीसीटीवी टीम्स हैं वो इस केस में जो वैज्ञानिक साक्ष्य हैं
उनको अभी भी टीमें लगी हुई हैं और मजबूती से साक्ष्यों को संकलित किया जा रहा है ताकि इस मुकदमे के आरोपियों को कोर्ट में सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। इसके अलावा इन आरोपियों पे गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई आने वाले समय में सुनिश्चित की जाएगी। इसमें जो मृतक था उसका प्रेम प्रसंग पे जो आरोपी हैं उनको आपत्ति थी। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में एक लड़की कैंसर पीड़ित मां का इलाज कराने आई थी। अस्पताल के बाथरूम में नहाते समय उसका चुपके से वीडियो बना लिया गया। आरोपी ने वीडियो भेजकर युवती को ब्लैकमेल किया और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल अमरोहा की युवती अपनी मां को कैंसर के इलाज के लिए मेरठ के मेडिकल कॉलेज के सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में लाई थी। इमरजेंसी में इलाज के बाद वार्ड नंबर 11 में उसकी मां को भर्ती कर लिया गया। उस वार्ड में पहले से मुजफ्फरनगर के रहने वाले मेहताब की पत्नी भर्ती थी। उसका टीबी का इलाज चल रहा था। एक दिन युवती वार्ड के बाथरूम में नहाने चली गई। इसी बीच मेहताब ने अपने मोबाइल से उसका नहाते हुए वीडियो बना लिया। कुछ दिन बाद इलाज के बाद युवती की मां को छुट्टी मिल गई और वो अपने घर लौट गई। 28 जून को युवती के मोबाइल पर कॉल आया और कॉलर ने व्हाट्सएप पर युवती को एक वीडियो भेजा। थाना मेडिकल क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज पड़ता है। यहाँ के वार्ड नंबर 11 में एक युवती के एक व्यक्ति द्वारा नहाते वक्त वीडियो बनाया गया था तथा युवती को ब्लैकमेल किया जा रहा था। युवती द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, जिसके आधार पर इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जो आरोपी था मेहताब, उसे गिरफ्तार कर लिया गया तथा उसे माननीय न्यायालय के सामने पेश कर उसे जेल भेज दिया गया तथा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। शाहजहांपुर पुलिस ने मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। प्रशासन ने मई और जून में 30 मिलावटखोरों पर 15 लाख से ज्यादा का जुर्माना किया है। खाद्य एवं औषधि विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी और जुर्माने की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि खाने पीने की चीजों में मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्रवाई के साथ साथ मिलावटखोरों के पोस्टर लगाने की भी कार्रवाई की जाएगी। जो हमारे खाद्य विभाग की टीम है उसके द्वारा जो भी लोगों के द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट किया जाता है उसके खिलाफ सघन अभियान चलाया जाता है और रैंडमली उनको लगातार चेक किया जाता है। तो जो अधोम मानक पाए जाते हैं उनके खिलाफ खाद्य विभाग द्वारा केस दर्ज किए जाते हैं। 30 ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जिनके नमूने या तो अधोमानक पाए गए थे या कुछ अपमिश्रण था, उसके क्रम में उनके खिलाफ जुर्माना लगाया गया था और उसमें हम लोग आरसी वसूल कर रहे हैं और उसके खिलाफ आरसी जारी करके हम वसूली की कार्रवाई कराएंगे। लखनऊ में दूध में थूकने का मामला सामने आया। आरोप है कि दूधिया दूध में थूक कर लोगों को देता था। उसकी एक करतूत एक घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। वहीं मामले में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने थाने में तहरीर दी है। सीसीटीवी फुटेज में दूधिया पप्पू उर्फ शरीफ दूध भरे कैट में थूकता दिखाई दे रहा है। मामला गोमती नगर के विनय खंड का है। क्या आता था जो अपना नाम पप्पू होता था और पप्पू बताने का जब वो उसकी दूध देने की रिकॉर्डिंग इनका कैमरा है उसमें देखा गया तो दूध देते वक्त वो उस पर थूक रहा था और कुछ फूक रहा था, कुछ पढ़ रहा था आयत वगैरह। तो इससे शक हुआ कि पप्पू कहीं मुस्लिम तो नहीं है। पता किया गया तो मोहम्मद शरीफ निकला। सावन के महीने में ये हमारे बाबा शिवलिंग जी पे ये चढ़ाया जाता है। तो ऐसे अपराधी के खिलाफ हम लोग यहाँ प्रार्थना पत्र देने आए जो पूरे मोहल्ले के दूध को दूषित करके सब घरों में दे रहा था। उस पर रास्ता लगे, इसकी मांग हम लोग करने आए हैं और प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। ताजनगरी आगरा में कवियों की कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें देश भर के प्रतिभावान 19 कवि कवित्री शामिल हुए। डिजिटल खिड़की और विश्वास ट्रस्ट ने इस कार्यशाला का आयोजन किया। प्रतिभागियों को कविता लेखन और मंच पर प्रस्तुति की कला सिखाने के लिए युग कवि डॉक्टर विकुमार विश्वास की अगुवाई में कई लोकप्रिय कवि भी मौजूद रहे। डॉक्टर विश्वास ने सभी कवियों को कवि सम्मेलनों के मंच पर सफलता के सूत्रों के साथ सार्वजनिक जीवन की मर्यादा और नैतिकता भी सिखाई। कार्यशाला सफलतापूर्वक पूरा करने वाले 15 प्रतिभावान कवियों के साथ डिजिटल खिड़की ने मंच देने के लिए करार भी किया है। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।